हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी मेंस के 7 पेपर के बारे में, जो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम या कानून का जो पेपर है उसके अंतर्गत 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके रणनीति के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा 15 मार्च का एग्जाम होने वाला है, इनकी क्या रणनीति होगा 15 दिन के अंतर्गत इस पेपर के लिए, और इस पेपर भी मार्केबल है टॉपर का। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 140 प्लस भी अंक प्राप्त हो चुके हैं, तो काफी अच्छा एक इसमें मार्क गेन किया जा सकता है थोड़ा सा अगर हम अच्छे से क्वेश्चन को लिखते हैं तो। और इसमें एक जरूरी सूचना कि एमके नॉलेज ग्रुप पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आई बटन पर भी हम नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको दिए गए हैं। जो भी हमारे 1, 3, 4 और 5 पेपर के मेंस के पेपर हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए हमारे वीडियो की पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे एमके नॉलेज ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर विभिन्न सूचनाएं आपको मिलते रहेंगे। वहां पर करंट अफेयर से संबंधित नोट्स पीडीएफ मिलेंगे और जितने भी वीडियो बनते हैं उन सभी की पीडीएफ भी आप वहां पर समय समय पर अपलोड हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार के कई बुक की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। एमके नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आप यदि सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा, या हमारे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बेहतर रहेगा और जो भी जरूरतमंद है उनके शेयर आप कर सकते हैं, तो कीजिए। आई होप थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से मेरी आपको हेल्प हो रही होगी तो। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो 15 दिन के अंतर्गत मेंस की तैयारी के लिए क्या रणनीति हो सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम क्या क्या है, वर्तमान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है करंट अफेयर्स में, उन सभी टॉपिक्स को इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को भी हम इसमें आपको विश्लेषण करेंगे। तो बात करते हैं कि 2018 का यह पेपर है, टॉपर के जो है उनका पेपर है और यह पीएससी द्वारा मार्किंग किया गया है। उनके द्वारा मार्किंग किए गए हम देखेंगे किस प्रकार से आंसर को हम लिखें ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक या पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। तो जैसे कि यहाँ पर 30 शब्दों में हमें लिखने होते हैं, 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन होते हैं 30 शब्द उनकी लिमिटेशन होती है। तो चलिए 2018 में पूछा गया था कि दंड प्रक्रिया 1973 के ऐसे प्रावधानों को समझाइए जिनमें गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को स्थगित करने को बंद किया गया है। इसका आंसर है दंड प्रक्रिया से दंड प्रक्रिया संहिता में अनेक ऐसे प्रावधान किया गया है जो गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को स्थगित करता है और इसके लिए बच्चों के जान जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे का जान जाता है जो कि गर्भ में पल रहा होता है। तो इसमें इनका जो है 1.5 नंबर मिला हुआ है, तो काफी एक अच्छा अंक है। और भी अंक को सुधारा जा सकता है क्योंकि पीएससी का जो मार्किंग होता है वह 50-60% के मार्किंग पर भी होता है, पूर्ण अंक आपको नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के एक अच्छा आंसर है और इस प्रकार के आंसर को आप सुधार सकते हैं किस प्रकार के आंसर बन रहे हैं। और इस प्रकार से जो भी दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोई भी कानून या प्रावधान है, उन सभी टॉपिक्स को आप क्लियर करते चलेंगे। अभी टॉप मोस्ट में ये सभी चीजें रहेंगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या बेईमानी और कपटपूर्ण तत्व कंप्यूटर संबंधी अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में कपटपूर्ण या बेईमानी से अनेक कंप्यूटर संबंधी अपराध किए जा रहे हैं, सही है। जैसे कि रैम समवेयर वायरस से फिरौती मांगना, भारत में आईटीआई संबंधी अपराधों के लिए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम भी पारित किए गए हैं। और भी जो हमारे तरफ से कंप्यूटर संबंधित जो भी नियम है उन नियमों को भी आप उल्लेख कर सकते हैं, या जो भी हमें उसमें कुछ पॉइंट है उनके फैक्ट है उस फैक्ट को भी हम सम्मिलित करेंगे, तो निश्चित रूप से 1.5 नंबर यहाँ पर भी प्राप्त कर जा सकता है। इनका 50% मार्किंग हुआ है, यानी कि 1 नंबर 2 में प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या दान योजना क्या है। इस प्रकार की योजना से संबंधित जो भी मुख्यमंत्री द्वारा अभी संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान में करंट अफेयर से संबंधित या भविष्य और जो भी पिछले समय में संचालित किए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन अवश्य बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप टॉप मेरिट में रखेंगे और इसको आपको प्रायोरिटी के अनुसार अध्ययन करते चलेंगे और रिवीजन करेंगे मात्र। और इसके अंतर्गत ये कोशिश करेंगे कि हम इन सभी योजनाओं को कम से कम 100 से 125 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम यदि 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो इसे हम 30 शब्दों में हम कंसाइज कर सकते हैं। यदि 100 शब्दों को हम 30 शब्दों में कंसाइज कर सकते हैं फैक्ट के द्वारा, और अगर हम 100 शब्दों को तो 125 शब्द भी आराम से लिख सकते हैं। और इसे 175 शब्दों में भी हमें इससे तैयारी करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रकृति है वह लगभग 30 शब्दों में, फिर आता है 60 शब्दों में,
फिर 125 शब्दों में और 175 शब्दों में। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि 100 से 125 शब्दों में किसी टॉपिक्स को यदि हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उस एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 30 शब्दों और 60 शब्दों में आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2008 से 9 में हुई थी, जिसके अंतर्गत बीपीएल कन्या के विवाह पर 15,000 रुपए धन व महत्तन के रूप में दिया जाता है, जिसमें कि गरीब परिवार को कन्या के विवाह में समस्या नहीं होती है। और वर्तमान में सहयोग राशि 15,000 से 25,000 भी कर दिए गए हैं। और अभी वर्तमान में यह है मुख्यमंत्री द्वारा लगभग कल 27 फरवरी को भी मुख्यमंत्री कन्यादान किया गया है। यह टॉपिक काफी चर्चे में रहा है। तो जून के हिसाब से अगर हम देखें तो जून माह के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और अभी जो मेंस का है अभी मार्च में 15 मार्च से होने वाले हैं, उन सभी के क्वेश्चन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने सकता है और एक अच्छा क्वेश्चन इससे बनेगा। तो इसको आप अच्छे से रिविजन करें। सबला योजना क्या है? सबला योजना के बारे में बात करेंगे। सबला योजना के बारे में इन्होंने आंसर किया है। सबला योजना का संबंध युवतियों से है और इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। इसके तहत 14 से 18 वर्ष के युवतियों को स्वरोजगार, महिला सुरक्षा जैसे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो भी योजना अभी महिलाएं से संबंधित जो भी दादी दीदी क्लिनिक योजना, मेडिकल के संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सभी से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। कम से कम आपको 100 से 125 शब्दों में इन सभी चीजों को आपको निश्चित रूप से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि इस पेपर में भी आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यह काफी सरल आंसर होता है। और जो भी अभी करंट से और जो भी पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें तो 1-2 साल के जो भी अंतर में जितने भी हमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रम को आप अच्छे से याद करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे और अच्छा आपका प्रश्न भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 108 संजीवनी एक्सप्रेस। इस प्रकार से मेडिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी मेडिकल से सुधार 2018, 19 और 20 में महत्वपूर्ण रूप से 2020 में किए गए हैं। तो मेडिकल से क्वेश्चन अवश्य बनेगा, क्योंकि कोरोना की दृष्टि से हम बात करें तो बहुत सारे सुधार किए गए हैं मेडिकल के क्षेत्र में, या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कैसी योजनाएं चलाई जा रही है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आपको 120 से 125 शब्दों में आपको जरूर इससे बना लेना चाहिए। इस रणनीति में हमें होना चाहिए और हमें इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं आप। संजीवनी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस की शुरुआत 2012-13 में हुई थी और इसके तहत 108 में कॉल करने तथा मरीजों के घर से अस्पताल निःशुल्क पहुंचाया जाता है। अभी तक इस योजना से लगभग 38 लाख परिवारों को लाभान्वित हुए हैं, अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा छत्तीसगढ़ में करीब 400 संजीवनी एक्सप्रेस भी चला जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी मेडिकल सुधार किए गए हैं, उन सभी योजनाओं को आप याद करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से भी जो भी योजनाएं आपको आई हैं, उन सभी के फैक्ट को भी थोड़ा याद करेंगे, क्योंकि फैक्ट आप लिखेंगे तभी आपको आंसर को वो प्रूफ मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना के बारे में बताया गया है। इसमें बात की गई है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को कौशल प्रदान करना और उनके रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2014-15 में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी आपकी चल रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौशल विकास योजना के बारे में आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को कौशल प्रदान कर उनके रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2014-15 में संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो संचालित हो रहे हैं, तो इसमें भी आप अच्छे से लिखेंगे तो 1.5 नंबर तक प्राप्त किया जा सकता है। अंत्योदय योजना के अन्य योजना के महत्व को क्या बताना है इसके बारे में। अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल 1 रुपये प्रति केजी के दर से और 2 किलो अमृत नमक मुफ्त में तथा 2 किलो चना दाल जो है 5 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जा रहा है। और गरीबी निवारण भूखमरी का समाधान, कुपोषण से दूर करना आदि भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी चल रहे हैं, उन सभी योजनाओं को आप अच्छे से लिखेंगे और कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चनों में आपको ज्यादा से ज्यादा आप फैक्ट लिख सकते हैं और उसके जो भी सिद्धांत है उन लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफी अच्छा अंक मिलता है। इन सभी चीजों का आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह का क्या योगदान है, इनके बारे में क्या चीजें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 60,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह है। योगदान महिलाओं के रोजगार प्रदान करता है, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, परिवार में गरीबी को कम करना, स्वयं सहायता समूह के दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इनका 50% मार्किंग किया है। तो आप इसी प्रकार से यदि सभी पेपर बनाते हैं तो लगभग 700 अंक प्राप्त कर लेते हैं और इंटरव्यू में आप यदि अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें भी 50% अंक आप यदि प्राप्त करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता के कड़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा ही आपको पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। उनके लगभग 3-4 नियम आपको याद करना है, उनके जो सिद्धांत हैं उनका उपयोग और जो भी उनके
महत्व है उसके बारे में आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट हम इनका जो 2018 में क्वेश्चन आया था कि घरेलू हिंसा में क्या होता है, परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग की स्पष्ट की है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको है जिनमें 60 शब्दों में लिखना है। पहला है कि घरेलू हिंसा को परिभाषित करना है और दूसरा होता है कि इनके दुरुपयोग क्या कर रहे हैं उसके कुछ आंकड़े को हमें पुष्ट करना होता है। तो इनमें लिखा है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 लाया गया था। हालांकि इस अधिनियम के निम्न तरीकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठे आरोप सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें इस अधिनियम में 65% केस झूठे रहते हैं और इसका प्रयोग महिलाओं द्वारा परिवार को विखंडन करने के साधन के रूप में और परिवार के बुजुर्गों के रूप में बच्चों के खिलाफ तलाक के लिए भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण दुरुपयोग के बारे में इन्होंने लिखा है और काफी अच्छा इसका आंसर कहा जा सकता है क्योंकि इनमें 2.5 आंसर आपको किया गया है 4 नंबर में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को समझाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा धारा 3 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। पूरे देश में मानव अधिकारों को प्रवर्तन करने में तथा मानव अधिकारों के संबंध में शोध अनुसंधान में, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समानता समझाने में किया गया है, मानव अधिकार से संबंधित सरकार के सलाह में तथा कैदियों की स्थिति के सुधार में और मानव अधिकार किया है। इन्हें भी 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा और उनके कार्यों को विस्तृत रूप से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी कार्य हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को समझे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और वर्तमान में कौन है उनके लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से अभी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए अध्यक्ष बने हैं, काफी चर्चा में रहा है। तो अनुसूचित जाति आयोग के बारे में भी महत्वपूर्ण रूप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इस एग्जाम की दृष्टि से 3 सभी टॉपिक्स को भी आपका करते चलेंगे। और राज्य में महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुआ है, तो राज्य महिला आयोग के बारे में भी आप याद कर सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या महत्व है, समझाइए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शुरुआत में 2009 में किया गया था और इसके तहत निम्न योजनाएं शामिल किए गए हैं। वृद्धा पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है। 350 रुपये प्रति माह की दर से 4.76 लाख लाभार्थी हैं, ठीक है, 76,000 लाभार्थी हैं। निःशुल्क जन पेंशन योजना 600 रुपये प्रति माह की दर से आपको लगभग 10,000 लाभार्थी हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। वृद्धा पेंशन योजना के तहत 350 रुपये दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 34,000 लाभार्थी हैं इसके। और निसहाय महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 350 रुपये दिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें 6,000 लाभार्थी हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण है। अभी सामाजिक योजना के अंतर्गत जितने भी योजनाएं चल रही हैं कोरोना की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनेंगे। और हेल्थ के क्षेत्र में बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नया बना हुआ है, उन सभी चीजों को आप देखेंगे। जैसे कि आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम का जो कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट तेंदुपत्ता संरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में, किस पेंशन की बात की जा रही है, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के बारे में वर्णन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य खुले में शौच मुक्त राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य के 93% ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हैं। और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 12,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कुमार बाई थे जिन्हें की प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार की चीजें महत्वपूर्ण रूप से हैं। आस्था गुरुकुल विद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालना है, इसमें बात करी जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल शिक्षा विस्तार योजना 2011 के तहत जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए आस्था गुरुकुल विद्यालय खोला गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि आत्मानंद जो है उनके नाम पर अभी इंग्लिश मीडियम के लगभग 52 स्कूल खोले गए हैं। इन सभी चीजों के टॉपिक्स को कम से कम 100 से आप 125 शब्दों में आप निश्चित रूप से आप इसका तैयारी करें, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 में आस्था गुरुकुल विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए बात किया है। इसी प्रकार से राज्य में प्रयास आवासीय विद्यालय और कई प्रकार के जो विद्यालय संचालित हो रही हैं और अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ाई द्वारा योजना है, इन सभी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे और निश्चित बनेंगे। क्योंकि अभी सरकार द्वारा कोरोना की दृष्टि से जितने भी सुधारात्मक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या जो भी पेंशन या नए रूप से किसान के सम्मान निधि योजना के क्षेत्र में, इन सभी क्वेश्चनों से आपको बनने की पूरी संभावना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते चलेंगे।
सर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सुशासन एवं पारदर्शी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अधिनियम के तहत हम लोग प्राधिकारी के किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके तहत कुछ सूचनाओं को प्राप्ति में हमें क्या करता है, रोक होता है। उन सभी सूचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकट करने में किए जाने की छूट है। तो इस प्रकार से जितने भी सूचनाओं को प्रकट करने की छूट है उनको भी लिखना होगा 100 शब्दों में। पहला सूचना का अधिकार क्या है उसके बारे में बताएंगे, अधिनियम 2005 क्या है, और उन सूचनाओं को प्रकट करने में के लिए जितने भी छूट है उन सभी को अच्छे से आप लिखते हैं। तो इस प्रकार से 4 नंबर इनको मिला हुआ है। कुछ और बेहतरीन लिखा जा सकता है और फैक्ट को कुछ इनपुट करेंगे तो निश्चित रूप से और अच्छा अंक प्राप्त होगा। देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली, विदेशी राज्यों के साथ संबंध को प्रभावित करने वाली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्ति को प्रभावित करने वाले, ठीक है, सेना तथा अर्धसेना व मुक्त संस्थाओं से संबंधित आरटीआई एक्ट, लाभ, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और सुशासन आदि ये सभी चीजें आरटीआई एक्ट के लाभ भी है। इस प्रकार के आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा अंक आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार सहायक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वर्णन कीजिए। भारत देश की पहली सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना सितंबर 2015 में रायपुर में की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी अभी महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने टॉपिक वाइज पॉइंट डाल के लिखा है 1 2 3, इस प्रकार से नंबरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या उनके नियम है, क्या क्या उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर कोई भी महिला एफआईआर दर्ज करा सकती है सखी वन स्टॉप सेंटर के। ये देखिए प्री में भी मेंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करते चलेंगे और कम से कम 100 से 125 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। तभी जाकर आप 60 शब्दों में या 30 शब्दों में कंसाइज करके इनको लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और फैक्ट को हम कर दें तो 175 शब्दों में भी आप आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी योजना के बारे में। तो हमारा जो विकास कल्याणकारी योजनाएं जो आती है इसमें ज्यादा करंट अफेयर्स का भाग होता है। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आप निश्चित रूप से सजग रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जोड़ सकते हैं, वहां पर निश्चित रूप से आप सभी को इस प्रकार की जितने भी नई योजनाएं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं को आपको पीडीएफ वहां पर मिलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण की पीडीएफ भी मिलेंगे और इस प्रकार के जो भी वीडियो मेरे द्वारा इसमें यूट्यूब चैनल द्वारा लोड किया जाता है उन सभी की पीडीएफ भी मिलेंगे। तो आप जरूर हमारे एमके नॉलेज ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर्च करके, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन को देखिए कैसे इन्होंने लिखा है। 5 नंबर 8 में प्राप्त किया है तो अच्छा अंक माना जा सकता है क्योंकि 50% से ऊपर अंक किया गया है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि टॉपर को भी 60 या 70% अंक ही दिया जाता है, पूर्ण अंक आपको नहीं मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बड़े अंक होते हैं। जैसे कि 2 नंबर में 2 नंबर मिल सकता है अगर अच्छे से लिखा जाए तो, और इस प्रकार के अगर 8 नंबर का है तो इसमें आपको 6-7 नंबर अगर मिल जाते हैं तो काफी अच्छा अंक माना जाएगा। तो इस प्रकार देखिए उन्होंने लिखा है कि प्रारंभिक घोषणा के तहत नवंबर 2018 तक लिए गए अल्पकालिक ऋण के तहत 16.25 लाख किसानों का जो है 61,000 करोड़ माफ किए गए हैं और पुनः ऋण माफी का विस्तार सहकारी ग्रामीण बैंकों के अलावा वाणिज्य बैंकों में करते हुए लगभग 20 लाख किसानों का 11,000 करोड़, ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। इसके अलावा किसानों का 200 करोड़ रुपए का नहर कर भी साफ किया जा रहा है, ठीक है। ऋण माफी के लाभ किसानों के कर्ज से मुक्ति या सूखा के कारण कम उत्पादन की भरपाई, इसमें किसानों के द्वारा कृषि निवेश बढ़ेगा और गरीबी से भी कमी इसके आगे। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं और बहुत अच्छा आंसर हम कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 17 में 175 शब्दों में लिखने के लिए आया है इस खंड से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो है 1989 के अंतर्गत पीड़ितों के कौन कौन से अधिकार हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। यह जो हमारा 75 अंकों का जो होता है इसमें से यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 60 से 65 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार से अगर 50 क्वेश्चन 50 नंबर में भी अधिक मार्क इसमें आता है तो भी एक अच्छा अंक कर सकते हैं और यह मार्केबल क्वेश्चन है। इसमें टॉपर लगभग 60 से 65 अंक प्राप्त कर चुके हैं ऐसा देखा गया है। तो इस प्रकार से इस जो सब्जेक्ट है इसको भी आप अच्छे से अध्ययन करते चले। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है सर्वे 4 जो है 2015-16 के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने लिखने की कोशिश की जो है 39% कुपोषित बच्चों के लिए जो है इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ठीक है।
और यहाँ पर इन्होंने देखिए प्रयास किया है लिखने का, बहुत अच्छे से लिखा है। नवजतन योजना है, नंबरिंग करके इन्होंने लिखने की कोशिश की है। और आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अमृत मीठा दूध योजना के तहत 6 वर्ष के बच्चों के सप्ताह में 1 दिन के लिए मीठा दूध पिलाया जाएगा, इस प्रकार की योजनाएं भी संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और इसके तहत अब तक करीबन 34 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं। फुलवारी योजना, इस योजना के शिशु तथा माता दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। चिरायु योजना 2012-13 में कुपोषण मुक्ति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं संगठन दक्षेप्स का पूर्ण रूप से उनके सदस्यों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार के पार्ट 2 हम इस वीडियो के लाने वाले हैं, तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी एमके नॉलेज ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।